बच्चे जो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कक्षा 12 से जुड़ा हुआ जो है कुछ जानकारी था, वो मैं साझा करने जा रहा हूँ। तो वो प्रश्न ये था कि घटोत्कच कौन था? और बहुत सारे लोग जो है ये सस्पेंस में पड़े हुए हैं कि आखिर घटोत्कच जो है पांडव में ये जो पांचों पांडव थे, तो इनकी तरफ से जो है वो घटोत्कच आया कहाँ से? तो जैसा कि कक्षा 12th में जो है 12वीं कक्षा में जैसे कि इतिहास में जो है ज़िक्र किया गया है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि घटोत्कच जो है भीम का पुत्र था। अब आप लोग को समझकर ये लग रहा होगा कि भीम का पुत्र ये कैसे हो सकता है ना? तो दरअसल क्या था कि महाभारत में जब जो है पांचों पांडव को जो है जब वनप्रस्थ किया गया था, तब जो है उसी दौरान क्या हुआ था कि एक दिन जो एक बार जो है वो पांचों पांडव जो है गहन वन में चले गए थे। बहुत गहरा घना वन था ना, उसमें वो चले गए थे। और वहां पर जाके जो है जब वो उस जंगल में जाते हैं तो क्या होता है कि वहां जो है दूसरे पांडव जो भीम हैं, तो वो जो है एक दिन क्या होता है कि मतलब सब जो है सारे पांडव सो रहे थे और भीम जो है मतलब पहरा दे रहे थे। और इस बीच जो है उस वन में एक जो है मतलब राक्षस जो था, मतलब जो है उसे दूर से ही मानुष गंध की सुगंध आ रही थी। और तत्पश्चात जो है वो राक्षस जो है उसको बहुत परेशान कर रहा था, मानुष का जो है स्मेल जो उसे आ रही थी। तो उसने अपनी सिस्टर हिडिंबा, उसका नाम था हिडिंबा, सो हिडिंबा को वो बोला कि जाओ और उसे लेके आओ। तो वो अपने मतलब जो है और अन्य लोगों को लेकर और हिडिंबा जो है और भीम को पकड़ने के लिए जो है उनकी ओर आगे बढ़ी। और इस बीच जो है पांडव बाकी से जो है सो रहे थे और वो जाग रहे थे। अब इनके बीच जो है मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है। और मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है और इधर क्या होता है कि हिडिंबा जब भीम को देखती है तो वो मंत्रमुग्ध हो जाती है। वो चाहती है कि भीम से मैं विवाह करूं, और इसलिए जो है वो मतलब अपने आप को जो है एक सुंदर सा स्त्री का जो है वेश धारण करके और भीम के समक्ष जाती है। लेकिन उनके बीच जो है मल्ल युद्ध में क्या होता है कि उसके साथ जितने भी साथी होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। और इस बीच जो है अन्य पांडव की जो है नींद खुल जाती है। जैसे ही अन्य पांडव की नींद खुलती है, तब जो है मतलब जो है अन्य युधिष्ठिर और अन्य सब जो है वहां पे खड़े हो जाते हैं। तो इस बीच जो है वो कुंती के पास, जो हिडिंबा राक्षसी थी है ना, वो कुंती के पास जाती है और कुंती से कहती है कि हम जो है अपने सारे बांधव और अपने बंधु को त्याग कर और मैं आपके पास आई हूँ और मैं आपके पुत्र से विवाह करना चाहती हूँ। सो मतलब मेरी अभिलाषा को आप पूर्ण करें, चाहे आप मुझे मूर्ख समझें क्योंकि मेरे सारे बांधव का वध इन्होंने ही किया, लेकिन फिर भी जो है मैं इनसे विवाह करना चाहती हूँ। सो अब जो है ये प्रस्ताव जो है कुंती फिर छोड़ देती हैं युधिष्ठिर पर। और युधिष्ठिर जो है काफी गहरी सोच के बाद जो है वो कहते हैं हिडिंबा को कि ठीक है, मैं अपने भाई का जो है विवाह आपके साथ जरूर करवाऊंगा, है ना, लेकिन एक शर्त है उसके लिए। और वो शर्त ये है कि केवल जो है भीम आपके साथ दिन में केवल रहें, रात्रि में यानी जैसे ही शाम ढलने वाला होगा वो मेरे पास आ जाएंगे। सो फिर भी जो है हिडिंबा इसको स्वीकार कर लेती है और अपने पति के रूप में जो है भीम को प्राप्त करती है। तो सारा दिन जो है वो भीम को लेकर हिडिंबा जो है जंगलों में घूमती रहती है, इधर उधर, मतलब पूरे पृथ्वी की जो है वो सैर करने के लिए निकल जाती है। और शाम का जब जैसे ही सायं काल आरंभ होता है, तो भीम जो है अपने भ्राता के संग आ जाते हैं। तो इन दोनों के स्नेह से जो है काफी दिन बीता और उसके बाद जो है जब वानप्रस्थ इन लोगों का समाप्त हुआ है ना, तब तक जो है हिडिंबा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और उस पुत्र का ही नाम जो है घटोत्कच रखा गया। और घटोत्कच जो है हिडिंबा का पुत्र था। और जब वो बड़ा हो चुका था और भीम को जो है जिस समय वो वापस आने लगे, तो उस समय जो है हिडिंबा ने हिडिंबा का जो पुत्र था घटोत्कच, तो उसने अपने पिता को वचन दिया कि आपको जब भी हमारी आवश्यकता होगी तो मैं जरूर आपकी मदद करने के लिए आऊंगा। और इस बीच जो है और हिडिंबा और वो उसके पुत्र जो है दोनों वन में ही रह जाते हैं और बाकी शेष पांडव जो है अपने क्षेत्र को वापस आ जाते हैं अपने। अ, तो ये थी हिडिंबा और उसके पुत्र घटोत्कच की कहानी। और घटोत्कच जो है हिडिंबा का पुत्र था, जो भीम से ही प्राप्त हुआ था।